बैठ के प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। मेंटर के साथ प्लानिंग करने से ये होगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये व्यापार बहुत ही टेक्निक बेस्ड व्यापार है। और टेक्निकल व्यापार में क्या होता है कि यहाँ पे चूंकि आना बहुत आसान होता है, कोई भी व्यक्ति अपना 5000 रुपीज से आईडी यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं और उनको 5000 रुपीज का प्रोडक्ट मिल जाता है। 5000 के बदले इवन 10,000 का प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी हमारे को वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। YTM में जितने भी लोगों ने आज तक पेमेंट किया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनको अपने पैसे के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। पैसा मिल गया, दिया, प्रोडक्ट लिया, हमारी आईडी लग गई। अब आईडी लगने के बाद फिर हमारा काम क्यों नहीं चलता? हम यहाँ पे सभी लोग स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं और यही जो स्वतंत्रता होती है मित्र दोस्तों, ये स्वतंत्रता ही कहीं न कहीं हमारे काम को प्रभावित करती है। कहते हैं ना कि नौकरी में आदमी को बॉस का डर रहता है, इसलिए वो डिसिप्लिन रहता है। इसलिए उसको डिसिप्लिन रहता है क्योंकि बॉस का डर होता है, उसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, अन्यथा उसका उस दिन का लेट, उसका फाइन कट जाएगा, उसको अपसेंट लगाया जा सकता है और उसकी सैलरी को जो है काटा जा सकता है। और अगर बार बार इनडिसिप्लिन किए, बार बार अनुशासनहीनता करने पे क्या होता है दोस्त, लोगों को एक डर रहता है कि मुझे नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो नौकरी में आदमी इसीलिए अनुशासित रहता है, नौकरी में इसीलिए आदमी समय पे समय का ध्यान देता है, टाइम पंक्चुअल होता है। नौकरी में इसीलिए व्यक्ति जो है अपने सीनियर्स का सम्मान करता है डरते हुए। कहते हैं कि नौकरी में बॉस का डर होता है और व्यापार जो होता है दोस्तों, व्यापार में लॉस का डर। व्यापार अगर कहीं आपने 25-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए आपने निवेश कर दिया है, आपका शोरूम आपने खोल लिया है, आपने कोई डीलरशिप ले लिया है, तो दोस्त वहां पे आपका जब मेहनत की कमाई, आपके परिवार की मेहनत की कमाई वहां पे आप लगाते हो, तो आप वहां पे भी बहुत अनुशासित तरीके से समय से सवेरे 8 बजे जाके वहां पे झाड़ू पोछा करवा के, बढ़िया से उठा के, धूप बत्ती दिखा के, पूरा माहौल बना के, तब दोस्तों लोग जाते हैं नहाने, स्नान करने जाते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जिन्होंने स्टाफ नहीं रखा है, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। अपना दुकान खोल लिए, अपना मेडिकल स्टोर खोल लिए, अपनी क्लिनिक खोलिए, वकील साहब अपना चैम्बर खोल लिए, डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक खोल लिए, कपड़ा का व्यापारी अपना कपड़े का दुकान खोल लिए, जूता का व्यवसायी अपना जूता का दुकान खोल लिए। तो दोस्तों हम सभी लोग जब अपना दुकान व्यापार जब खोलते हैं, तो हम लोग वहां पे भी अनुशासन का पूरा ध्यान देते हैं। समय से जाना, समय से शटर को ओपन करना, ग्राहकों से, जी हाँ दोस्तों, ग्राहकों से बड़े ही प्यार से मुस्कुरा के हंस के बात करना। हाँ, कहते हैं कि ग्राहक भगवान होता है ना। ग्राहकों को भगवान मान के हम लोग जो है अपना वहां पे मेंटालिटी देते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं। कहते हैं ना कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता उसको कोई दुकान नहीं खोलना चाहिए, कोई धंधा नहीं खोलना चाहिए जिस व्यक्ति को मुस्कुराना नहीं आता। कहते हैं कि मुस्कुराने से, 1 सेकंड मुस्कुराने से अगर आपकी एक तस्वीर सुंदर हो सकती है, तो अगर हम लोग ज्यादातर टाइम पे मुस्कुराहट रखेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है। मैं किसी स्कूल के दीवार पे पढ़ा था, शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से आती है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से आती है। कभी भी आप डिप्रेस में हो, स्ट्रेस में हो, कभी भी आपका मन परेशान हो, तो कुछ मत करिए, मुस्कुराइए, देखिए, एक बार करके देखिए। अभी तो बहुत सारे लोग, हमारा ये मैं कह रहा हूं ना, अभी आप टेंशन में यदि है, इसमें जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, यदि आपको कोई भी स्ट्रेस है, आप सिर्फ मुस्कुराइए, है ना। मुस्कुराइए का मतलब क्या होता है
कि जहां तक इसको फैला सकते हैं, है ना ऐसे। और खुद को देखिए, महसूस कीजिए, देखेंगे भी नहीं, सिर्फ महसूस, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे और दोस्त आपके माइंड के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, डोपामाइन रिलीज होना चालू हो जाएगा, और आप, सच बता रहा हूं, आपका डिप्रेशन स्ट्रेस अभी गायब हो जाएगा। नहीं मुस्कुराना भी एक बीमारी का कारण होता है। तो मैं वही बता रहा हूं कि जब हम लोग धंधा खोलते हैं अपना, तो बहुत लॉस का डर रहता है। पैसा हमने लगाया है व्यापार के अंदर, अगर मैं समय से शटर नहीं उठाऊंगा, समय से दुकान पे नहीं जाऊंगा, तो हमारा ग्राहक किसी और के यहाँ चला जाएगा। जो ग्राहक हमारे पास आ जाए उसको भैया, दीदी, चाचा, मौसा, मौसी, कुछ भी उनके उम्र के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से हम लोग उनको अभिवादन करते हैं। दोस्त ये क्या है, आप सभी लीडर्स इस बात को समझिएगा कि जब हम दुकान कोई भी खोलते हैं तो हम अपने अपने ग्राहकों को तवज्जो बहुत ज्यादा देते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि अगर हम इनको तवज्जो नहीं देंगे तो ये कहीं और चले जाएंगे। और हम टाइम पे उसको खोलते हैं, टाइम पे उसको दुकान को बंद करते हैं, सवेरे 8 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, ठीक है ना। और आपका बच्चा, अपने बच्चे को आप नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, धंधा वाले लोग, दुकानदारी वाले लोग, आप अपने बच्चे को नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखते हो, आप अपने बच्चे को ऐसे बढ़ता हुआ देखते हो। जब सुबह को आप घर से निकलते हो तो आपका फैमिली सोया रहता है, जब रात में घर दुकान बंद करके आते हो तो आपकी फैमिली सो गई, सिर्फ आपकी पत्नी उठती है जो आपको नाश्ता बना के देती है, आप चले जाते हो। जब रात में आते हो तो बच्चे स्कूल से आते हैं, पढ़ाई लिखाई करके वो सो जाते हैं, तो आप अपने बच्चे को ऐसे बढ़ता हुआ नहीं देखते हो, बल्कि आप अपने बच्चे को ऐसे बढ़ता हुआ। अब बात करते हैं कि जब हम नौकरी में होते हैं तो नौकरी हमको क्या दे सकती है, उसकी पहुंच पकड़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं। नौकरी क्या करता है, नौकरी में हम क्या करते हैं, हम लोग जितना कुछ भी करते हैं वो हमारे उस जिस कंपनी में हम लोग नौकरी कर रहे होते हैं दोस्त, उस कंपनी का मालिक का सपना पूरा। आप कोई वॉचमैन को देख लेना, वो वॉचमैन की नौकरी कर तो रहे हैं वो, लेकिन उनके पास शायद ही 4 व्हीलर हो, लेकिन दिन भर 4 व्हीलर के लिए वो डंडा उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, जाओ। तो सर, अगर वाईटीएम का प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, तो इस डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना तो इसमें बॉस है, ना तो इसमें लॉस है। इसमें क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, तब हम कैसे सफल होंगे। तो यहाँ पे सफलता सिर्फ आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका टारगेट आपको दिला सकता है। जब आपको कभी भी काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने अपने घर के दीवार पे, आपने अपने घर के दीवार पे अपने टारगेट, ड्रीम लिस्ट के अंदर, ड्रीम चार्ट के अंदर, ड्रीम चार्ट अगर नहीं है तो पेपर के ऊपर ही, आप A4 साइज के पेपर के ऊपर ही आपने लिख दिया है कि मैं 2000, आज हम लोग 29 जुलाई 2025 को बात कर रहे हैं, और अगर हम 3 महीने के बाद अगर उस पर लिख दें कि हम एक 25,000 रुपए का फोन अपनी वाइफ को गिफ्ट दें, वाईटीएम से कमा, 1 साल के बाद हम अपने घर में 4 व्हीलर लाएंगे 8 से 10 लाख रुपए, ठीक है। 3 से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हम एक बहुत सुंदर सा अपने पैसे से, हमारे पिताजी का जो मकान है वो तो है ही, अपने पैसे से इस व्यापार से मैं एक बहुत सुंदर सा घर बनाऊंगा 5 साल के बाद, 7 साल के बाद। और ड्रीम को दोस्तों बताना पड़ता है, ड्रीम को बताना पड़ता है। जब दीवार पे आप चिपकाए हो तो आपकी वाइफ उसको देख रही है, आपके बच्चे उसको देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स उसको देख रहे हैं, आपने अपने पेरेंट्स, माता पिता के लिए भी आपने उसमें लिखा हुआ है कि आप कब अपने माता पिता को उनकी पसंद की जगह पे घुमाने लेके जाओ। कोई हरिद्वार पसंद करता होगा, तो कोई मथुरा वृंदावन पसंद करता होगा, तो कोई वैष्णो धाम जाना पसंद करता होगा, तो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वहां पे मक्का मदीना हज की यात्रा बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग अपने माता पिता के पसंदीदा स्थान को अगर हमने वहां पे नोट कर दिया है, हमने अपने घर में वॉशिंग मशीन लाने का लिख दिया, एसी लाने का लिख दिया,
फोर व्हीलर लाने का लिख दिया, फोर व्हीलर है तो और बड़ी फोर व्हीलर लाने का लिख दिया। ऐसे करके जब हम अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपने पसंद के लक्ष्य को जब दोस्तों हम लिख देंगे और जब हमारे बच्चे उसको पढ़ लेंगे, और तब चाहे कोई भी समस्या आ जाए। कहते हैं ना कि इंसान जब कमिटमेंट अपने फैमिली को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कोई कमिटमेंट करता है तो बहुत ही पावरफुल कमिटमेंट होता है। मैं एग्जाम्पल कई बार दिया हूं और एक ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि दोस्तों आपके भी मन में ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेट हो जाए। आपके जीवन का जो पावरफुल पर्पस होगा ना, वो इसलिए जरूरी होता है कि वहां से आपको ऊर्जा देगी। एग्जाम्पल के तौर पे रात के अंधेरे में आप मार्केट से अपने घर जा रहे हो और आपको रास्ते में सुनसान एरिया पड़ता है। आपकी बाइक को, स्कूटी को 10 मुस्टंडे, हाथी डंडे, चैन, रॉड, पिस्टल, गन सब लेकर आपको घेर लेते और वो आपको मारना चाहते हैं, वो आपके साथ बदतमीजी करना चाहते हैं। 10 लोग हैं, मुस्टंडे हैं, सब पहलवान के जैसे लोग हैं, आपको सभी ने घेर लिया और आपको मारने वाले, पीटने वाले। आप क्या करो? वो आपको गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं, आपसे भद्दी आपको गाली दे रहे हैं और आपको मारना चाह रहे हैं। जैसे ही आप कुछ रिएक्ट करोगे तुरंत वो मारना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, आप क्या करोगे? कोई भी एक स्पीकर अपने माइक को ऑन करके अपना रिएक्शन बता देगा। मैं सारे लीडर्स का रिएक्शन वही मानूंगा। चारों तरफ से आप घिरे हुए, रात का अंधेरा, सुनसान है, कोई आपको मारना चाह रहा है। मैं ही बता दे रहा हूं आप लोग के मन में क्या चल रहा होगा कि भाई मन में आएगा भैया पिट लेंगे। शांति से अगर एक दो हाथ पड़ भी रहा है तो आदमी क्या करेगा? पिट लेगा। चलो भैया कोई बात नहीं, अकेले में है, कोई देख नहीं रहा है। क्योंकि ये पता है कि रिएक्शन किए, हीरोगिरी दिखाए तो उनकी संख्या ज्यादा है, वो उनके पास खतरनाक हथियार है, वो ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा मारेंगे। इसलिए 2-4 हाथ आदमी आराम से खा लेगा। क्लियर है? ये सीन नंबर 1। अब सीन बदलते, अब देखते हैं क्या। अब आपके पीछे, आपके बाइक के ऊपर आपके पिताजी बैठे हुए, जिनकी उम्र लगभग 60-65 वर्ष। आप 25-30 साल के एकदम गबरू जवान, हट्टे कट्टे। अब वो लोग आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी को मारने के लिए उसी तरीके से सिचुएशन है, उसी अंधेरे में आपके पिताजी को मारना चाहते हैं। अब आपका एक्शन क्या होगा? वो आपको नहीं मारना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी को मारना चाह रहे हैं। आपका एक्शन क्या होगा? वो डंडे लेके दौड़ रहे हैं पिताजी को मारने के लिए। 60-65 साल के बुजुर्ग हमारे पिताजी हमारे साथ है और वो मारने ही जा रहा है, पीटने ही जा रहा है। अब दोस्तों माइंड में ये नहीं आएगा कि यार बोलूंगा तो ज्यादा पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आएगा, साला जान पे खेल जाएंगे, लेकिन मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे पिता के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। परिणाम कुछ भी हो, कितना भी आप पीटे जाए, कितना भी आपके साथ बदतमीजी हो जाए, लेकिन अब आप पीछे नहीं हटोगे, आप छान पे लड़ जाओगे, 10 के 10 आदमी से भिड़ जाओगे, मरने मारने को उतारू हो जाओगे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप सभी लोग अपने माइक को ऑन करके जोरदार ताली खुद की। थैंक यू। कुछ भी हो जाएगा, अब मरेंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये अब चुप आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुआ क्या बदलाव, इतना भयानक बदलाव कैसे आपके अंदर आ गया कि आप मरने मारने को उतारू हो गए। आपने इस बात को बिल्कुल सोचना बंद कर दिया कि अब आपके साथ क्या बिहेवियर होगा, क्या आपके साथ होगा। आप लड़ने को तैयार हो गए, आप लड़ने को तैयार हो गए। पहले सीन में
कारण बहुत कमजोर है, कोई देख नहीं रहा है, ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा पड़ेगी तो पीट लेते हैं, या दो चार हाथ लग जाएगा तो झाड़ के पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरे वाले सीन में दोस्तों जो कारण था, जो पर्पस था, वो इतना मजबूत पर्पस था कि हम जीने मरने को तैयार। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आने का जिसका पर्पस बहुत मजबूत होगा, जिसका पर्पस बहुत मजबूत होगा, जिसका पर्पस पावरफुल होगा, वो आदमी मर जाएगा, भीख मांगेगा, लोन लेगा, क्रेडिट कार्ड देगा, कुछ भी XYZ, दुनिया की कोई भी जलालत झेलेगा, दुनिया का कैसा भी, अपने पत्नी की भी 10 बात सुनेगा, अपने बच्चे की 100 बात सुनेगा, ठीक है ना, पड़ोसी का 10 बात सुनेगा, मार्केट में 10 लोग उसको हटा देंगे, बैक कर देंगे, लेकिन दोस्त तब आप डायरेक्ट सेलिंग से पीछे नहीं हटते हो, आप अपनी जान लगा देते। पावरफुल वजह, पावरफुल रीजन क्या है? आप लिखो ना कि अगर आपकी जो जो बेटियां हैं, आप जब धरती छोड़ के जाए तो बोले कि हमारे पापा बेस्ट, हमारे धरती के बेस्ट पापा, उन्होंने मुझे दुनिया का कौन सा सुख नहीं दिया, उन्होंने मुझे इतना बड़ा घर मकान बनवा के दे दिया कि 10-20 किलोमीटर में उतना बड़ा घर मकान किसी के पास नहीं, चाहे अपनी बेटियां होंगी चाहे अपना बेटा हो। मेरे पिताजी ने मुझे जहां पे मैं पढ़ने के लिए बोली वहां पे उन्होंने मुझे पढ़ा। मेरे पिताजी ने मुझे इतना सारा दौलत दिया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया, आपने उनके लिए इतना कुछ कर दिया कि आपके जाने के बाद भी उनको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो आपके कमाए गए पैसे से, आपके बनाए गए रुपये से उनकी इज्जत होगी। सर आप बताइए, आपके बच्चे आपकी क्या तारीफ नहीं करेंगे? आपके लिए क्या मर नहीं मिटेंगे? सर मरना तो एक दिन सभी को है, एक सामान्य जिंदगी जी के मरना और एक बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट करके मरना, दोनों में अंतर होता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, अगर घर का खर्चा चलाने के लिए आप उसमें आए हैं दोस्त, तो यहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल होने वाली। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किसी भी बिजनेस से अगर आप कंपेयर करने वाले हो तो सर आप गलत, कोई नहीं कर सकता कंपेरिजन इस बिजनेस से। इस बिजनेस से कोई भी बिजनेस का कंपेयर हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? इसके अंदर दुनिया का हर कुछ आपको मिलेगा। आप हो तो आप पैसे बना रहे हो, आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, आपने 1,50,000 की टीम क्रिएट कर दी, आपने जो सिस्टम बना दिया, आप नहीं रहोगे तो वही टोटली का टोटली पैसा आपके फैमिली को ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम, टोपाज, कोहिनूर होंगे तो आपकी वाइफ टोपाज, कोहिनूर का वो हर एक आपके शहर में जब भी बड़ा सेमिनार होगा तो एज ए कोहिनूर आपकी वाइफ रहेंगी, उनका ड्राइवर उनके मर्सिडीज से उनकी लग्जरी कार से उनको लेके जाएगा। उस स्टेज में जब उनकी एंट्री होगी तो आप लोग जब गोल्ड पे, पर्ल पे आप लोग को एंट्री अच्छी होती है तो डायमंड लेवल पे छोटी सी एक पोस्ट होता है, डायमंड लेवल पे जब इतनी शानदार एंट्री मिलती है तो आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ जब आप भी किए गए काम से तो बैग रहेंगी, आप किए गए काम से कोहिनूर रहेंगी, तो कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा। जब घर पे शाम को जाएंगी, माला खुद उतार के जब रख के आएंगी और फिर अपने हस्बैंड को याद करेगी तो कैसे आती? सोच के देखिए। जब उनको स्टेज से कोई देवी माँ बोलेगा, जब उनको कोई मातृशक्ति बोलेगा, जब उनको कोई अपना गुरु बोलेगा, जब उनको कोई अपना मेंटर बोलेगा, जब उनको कोई अपना भगवान बोलेगा, आप सोच के देखिए सर, कितना बड़ी बात है। तो हमारा जो जीवन है, हम उसको कितने बड़े लक्ष्य में लेके जा सकते हैं। हम अपनी लाइफ के बारे में, हमारा क्या परसेप्शन है, हम क्या जीवन के अंदर करना चाह रहे हैं। तो दोस्त, छोटा मोटा घर चलाने के लिए हम समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी फाइटर्स, जितने भी चैंपियंस आज आप तो सुन रहे हो, आप मुझसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर चलाने के लिए व्हाइट गेम ज्वाइन कीजिए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर अपना नाम बनाना चाहता है, अपना पहचान बनाना चाहता है कि उस एरिया का सबसे अमीर आदमी आप बनना चाहते हो। आप जिस भी एरिया में रहते हो, अपने पूरे रिश्तेदारों में सबसे अमीर शख्सियत आप बनना चाहते हो।
इसलिए आप YTM कर रहे हैं। आप आपके परिवार को अगर आज सामान्य परिवार माना जाता होगा आर्थिक दृष्टिकोण से, ठीक है, तो आप अपने परिवार को, अपने खानदान को ऐसा बनाना चाहते हो उस एरिया का सबसे रईस खानदान, इसलिए आप YTM कर रहे हो। और रईस खानदान बनाने का सर हमारे आपके पास क्या व्यवस्था है? ना हमारे पास गायक का क्वालिटी है, ना हमारे पास इंजीनियर का क्वालिटी है, ना हमारे पास जो है अच्छे हम लोग क्रिकेटर हैं, ना हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए धंधा में लगाने के लिए हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेसबुक की तरफ प्लेटफॉर्म बनाने का हमारे पास कोई टैलेंट है। हमारे पास है क्या? हम ना मोबाइल बना सकते हैं, ना हम कपड़ा बना सकते हैं, ना हम घड़ी बना सकते हैं, ना हम कार बना सकते हैं, ना हम बाइक बना सकते हैं, ना हम बल्ब बना सकते हैं, ना हम पंखा बना सकते हैं, ना हम चौकी बना सकते हैं। हम हमारे अंदर सर एक्चुअल में है क्या? क्या कर सकते हैं दोस्तों? और सपने हमारे भी बड़े सपने हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग उसी व्यक्ति को सूट करेगा जो व्यक्ति जो है कहते हैं ना सतुआ खा के धन बनाने का सोच के रखेगा। आज हम झेलने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज के लिए अगर काम करना है तो आप भी कोई ना कोई छोटा मोटा दुकान खोल लीजिए, आप भी कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लीजिए, नौकरी के साथ आप इस काम को कीजिए। अभी आपने छोटा सा पौधा लगाया है, आपके ऊपर 25-50 लाख का कर्जा है, तो ये आप स्टार, ब्रांड, सिल्वर, डायमंड, रैंक 25-50 लाख का कर्जा भरने की आप बिल्कुल भी मत क्या अभी अभी इसको पौधे को खराब होने दीजिए, इसको विराट रूप धारण तो करने दीजिए। आप तो शुरू में ही थक जा रहे हो, आप शुरू में ही पक जा रहे हो, आप इतना कंप्लेन कर रहे हो, आप इतना दुखी हो रहे हो कि आप अपने लोगों को आंदोलित कैसे करोगे? आप इतना दुखी हो जा रहे हो, इतना टूट जा रहे हो कि मेरे साथ कोई आ नहीं रहा है, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मेरे लोगों के साथ। सर भाइये, आप अपने आप को इतना कमजोर कर दे रहे हो, आप अपने आप को इतनी बुरी दशा में लेके चले जा रहे हो, आपकी मनोस्थिति इतनी खराब हो जा रही है कि आप किसी से बात करने में डर लग रहे हो सर, तो आप अपने जीवन में कहां से परिवर्तन लेके आ पाओगे? मेरे दोस्त, आप संघर्ष करने को तैयार है। हम एक ट्रेनिंग अटेंड किए थे, हमारे गुरु थे, उन्होंने हमसे पूछा कि पवन सर आप ये बताइए कि आप अपनी जिंदगी में क्या सेलेक्ट करना चाहते हो? आपके पास दो ऑप्शन है, आप सपनों की जिंदगी आप चॉइस करना चाहते हो कि संघर्ष की जिंदगी आप चॉइस करना चाहते हो? सपने की जिंदगी, सपनों की लाइफ आप चुनना चाहते हो कि संघर्ष की लाइफ आप चुनना चाहते हो? मैं अपने किसी भी एक फाइटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक को ऑन करके आप ऑप्शन बताइए। सपने कुमार जी, सपने सपने थैंक यू सो मच, बधाई हो सर आपको, आपने जैसे ही जी हाँ सब लोग सपने ही चुनेंगे, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, सभी लोगों के मन में सपने। और दोस्त दूसरा जवाब सब लोग अपना माइक, यस विशाल माइक ऑफ कर लो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत एनर्जी है तुम्हारे मेरे में। जब आपने फिर वहां पे हमको क्या बोला गया, वही कुछ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि पवन सर अगर आपने सपने की जिंदगी का चुनाव किया है तो संघर्ष आपने साथ में चुन लिया, संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए अगर आपने सपने चुन लिया। अच्छा, संघर्ष चुनता तो क्या मिलता? संघर्ष की जिंदगी चुनता तो क्या मिलता? सिर्फ संघर्ष मिलता, लेकिन सपने की जिंदगी चुना तो संघर्ष साथ में यहाँ भी आ रहा है। फर्क यहाँ पे इतना है, फर्क यहाँ पे इतना है कि आपने फर्क यहाँ पे ये है, आपका फोकस कहाँ पे था? आपका फोकस सपनों पे। तो जितने भी आप लोग YTM में आज इस मीटिंग के अंदर जो जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों ने सपनों की जिंदगी का चॉइस किया हुआ, इसमें कोई शक तो नहीं है? अपने आप से ही बात करिए, आपको माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि आपने सपनों, ख्वाबों की जिंदगी, ख्वाबों की दुनिया आप सजाने के लिए आप सर YTM में आए हो, इसलिए आप YTM में एस्टिमेट में हो, तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है संघर्ष, उसका बाई प्रोडक्ट होता है संघर्ष। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये लाइन आप हमेशा याद रखना,
सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो दोस्त, अगर आपने सपने देखने का जरूरत किया, सपने देखने का आपने जरूरत किया, हिमाकत किया, क्या ना बताया ना, कह रहे तुम्हारी हमारे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हो गई, तुमने जरूरत कैसे कर दिया मेरे सामने आंख उठा के बोलने का। बोलते हैं तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आपने सपने देखने का जरूरत कर दिया है तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। जब आप संघर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे और हर हाल में संघर्ष करना शुरू कर देंगे तो आप एक दिन सपनों की जिंदगी आप 100% इसी जिंदगी के अंदर 5 से 7 साल सिर्फ आईडी लगा के आप सोचो कि मेरा कल्याण हो जाएगा, तो दोस्त नहीं, 5 से 7 साल संघर्ष करते हुए आप काम करिए। आपका डेली का जो प्लान होना चाहिए, कम से कम 3 प्लान पर डे आपका होना चाहिए। 3 प्लान पर डे आप कैसे करोगे? जब आज शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जब हम लोग का सेशन खत्म होता है, शाम को 7 से 8 के बीच में 10 लोगों को कल के लिए आप फोन कर देना। कल के लिए उनसे इन्विटेशन आप दे देना। कल से कल के लिए 10 लोगों को फोन करोगे तो निश्चित कल 3 लोगों से मिलने के लिए आपको समय मिल जाएगा। और जब समय जब आप जाते हो तो बड़ी प्रोफेशनल कॉलिंग करते हो, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता है तो भी सुबह बैग लेके निकल जाना, पार्क में चले जाना, सुबह पार्क में चले जाना, सुबह कोचिंग स्कूल के सामने चले जाना, कोचिंग क्लासेस के सामने चले जाना, कॉलेज के सामने चले जाना, ठीक है ना। अपना एक विजिटिंग कार्ड भी आपको चाहिए, आप एक विजिटिंग कार्ड भी रखें। हेल्थ एंड वेल्थ कोच बोल के आप अपना विजिटिंग कार्ड रखिए। हेल्थ एंड वेल्थ कोच करके अपना एक विजिटिंग कार्ड रखिए, या हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेंट करके आप अपना एक कार्ड रखिए। आप लोगों को पकड़ाइए। सर, अगर आप जैसे कोई स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट से कैसे बात करेंगे कि भाई आपका शुभ नाम क्या है? मान लो जो बोलता है मेरा नाम मोहित है, तो बोलना मोहित आप क्या करते हो? तो बोलेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। अच्छा मोहित, ये बताइए कि अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ महीने का 10 से 15 हजार रुपया अगर आपको 1 से 2 घंटे काम करके अगर आपके जेब में आ जाएंगे तो कैसा हो? अगर वो बोलता है कि तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मेरे लिए, तो बोलना ठीक है, तो मेरा ये कार्ड। अगर वो बोलता है कि नहीं सर मुझे जरूरत नहीं, तो बोलना सब फिर भी मेरा कार्ड पड़ता है। तो बोलेगा भाई जो बोल दिया कि जरूरत नहीं है तो भी आपने बोला कार्ड, तो बोलना सर हो सकता है कि आपके पिताजी बहुत अच्छी इनकम करते हो, इसलिए नो डाउट आपको इनकम की जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन आप अपने फ्रेंड को ही मेरा कार्ड दे देना, जिसको पढ़ाई के साथ साथ में शाम के 7 से 8, 7 से 9 1 घंटे 2 घंटे काम करके लोगों की मदद करने का हम लोग का काम है। हम लोग एक सामाजिक संस्था के साथ वर्क करते हैं जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं? स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, लोगों को हम लोग रोजगार परक शिक्षा देते हैं। और इसके बदले अगर महीने का 5 से 10 हजार रुपया 15 हजार रुपया आपको एक्स्ट्रा इनकम घंटे 2 घंटे काम करके मिल जाएगा तो कैसा है? वो बोलता है सर मुझे जरूरत नहीं है, तो आप बोलना फिर भी मेरा कार्ड रखो सर। आपका अगर कोई दोस्त होगा, हो सकता है कि आपके दोस्त को जरूरत होगी, उसका पढ़ाई भी हो जाएगा और वो डिग्निटी के साथ सम्मान के साथ महीने का 10-15 हजार रुपया से हमारे माध्यम से कमा लेगा और लोगों की सेवा भी कर लेगा, लोगों का उसको दुआएं भी मिल जाएगी। ये इनविटेशन कैसा लगेगा? बहुत शानदार रहेगा। आपने एक स्टूडेंट को इनवाइट कर दिया, अब आपने किसी से बात किया, सर नमस्कार, मेरा नाम पवन दुबे, सर आपका शुभ नाम? तो क्या बोलेंगे? सर मेरा नाम मान लीजिए मेरा नाम रमेश सिंह है। अच्छा रमेश सिंह सर, बहुत अच्छा सर, आप सर क्या करते हैं? तो मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा सर आप पुलिस इंस्पेक्टर, सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो रमेश सर, हमारे पास आपके जैसे जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर लोग हैं जो कि बहुत ही लोगों के लिए अपनी जिंदगी समय देते हैं, तो सर हमारे पास बहुत बेहतर काम है जिसमें हम लोग एक सामाजिक कार्य, हम लोग एक सामाजिक सेवा का काम करते हैं सर। और मैं चाहूंगा सर कि सामाजिक सेवा में सर आप भी साथ हमारा दें। बस इसमें सर सामाजिक सेवा में करना क्या होता है कि हम लोगों की मदद करते हैं कि लोग कैसे स्वस्थ रहें, क्या खाएं क्या न खाएं, कब खाएं, इस टाइप की हम लोग जानकारी देते हैं।
कुछ रोजगार परक जानकारी देते हैं सर। और ऐसी जानकारी देने के बदले में रमेश सर, अगर महीने का आपको 25 से 30,000 रुपया सर एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो कैसा नहीं? महीने का 25 से 30,000 रुपया सर आपको अगर मिल जाएगा सर तो कैसा लगेगा? बोलेंगे यार बहुत अच्छी बात है। काम से काम क्या आपने बताया, बस सब लोगों का हेल्प करना होता है और अपने पार्ट टाइम काम करना होता है। इसके अंदर हम जब फ्री होते हैं तब इस काम को करना होता है। इन्विटेशन हुआ कि नहीं हुआ? इन्विटेशन हुआ कि नहीं हुआ? वो बोलते नहीं सर, हम कोई बात है सर, मेरा फिर कार्ड पकड़िए, आपका अगर कोई फ्रेंड लिस्ट में होगा जो ऐसा सामाजिक कार्य करके तो पैसे सर साकार इनकम चाहता हूँ तो मेरा कार्ड हो गया, इन्विटेशन हो गया, आगे बढ़ जाइए। आपसे कोई महिला टीचर मिलती है कि मैम नमस्ते, मेरा नाम पवन दुबे, मैम आपका क्या नाम है? चूंकि तरीके तरह से जिस प्रोफेशन में जिस ड्रेस में इस टाइम में हूँ, चश्मा अंदर हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये जो मेरा ड्रेस है ये बहुत ही प्रोफेशनल ड्रेस है। इस ड्रेस में मैं जब भी किसी भी मैम से बात करना चाहूँ, किसी भी लड़की से बात करना चाहूँ, उनको मैम बोल के आपको संबोधित करना है, कोई हमको मना नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, ऊपर जी सर बताएं। कोई 18 साल की लड़की हो, 22 साल की लड़की हो, 25 साल की लड़की हो, 40 साल की महिला हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका ड्रेस कोड अगर अच्छा है तो आप किसी से भी बात करेंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ सर बोलिए। तो सर लायक आपका चेहरा होना चाहिए, आपका वॉकिंग टॉकिंग ड्रेसिंग फेसिंग होना चाहिए। तो मैम मेरा नाम पवन दुबे है और मैम आपका शुभ नाम क्या हुआ? मान लीजिए उन्होंने बोला कि मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा प्रियंका मैम आप क्या करती हैं मैम? तो सर मैं टीचिंग जॉब करती हूँ। आप अपना काम बता के बताओ। मैम हम लोग एक सामाजिक सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसमें हम लोगों को स्वस्थ रहने में मैम मदद करते हैं। वैसे मैम आप क्या करती हैं प्रियंका मैम? तो सर मैं तो एक टीचिंग का जॉब करती हूँ। अच्छा मैम आप टीचर है? अरे वाह। मेरे भी मैम जब भी मैं किसी अध्यापिका से मिलता हूँ या अध्यापक से मिलता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है मैं अपने गुरुओं की वजह से। आपने तारीफ मार दी। तो मैम हम लोग जो जो कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, ये इसमें विशेषकर जितने भी अध्यापक कर रहे हैं उनके लिए मैम बहुत अच्छा काम, उनके वो बहुत अच्छा यहाँ पे कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास समय भी होता है और उनके पास थोड़ा सा बड़ा सोचने का जो है एक नजरिया भी होता है। तो मैं अगर घंटे 2 घंटे लोगों की सामाजिक सेवा में मदद करके अगर हम लोग महीने का 22 से 25,000 रुपया कमाने में तो पैसा नहीं, तो वो हो सकती है कि सर बताइए कैसे होता है। तुलना में आप बोले कि मैम अभी मेरा कार्ड रख लीजिए, मैं आपको जरूर कॉल करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, आपको या तो मैं अपने ऑफिस में बुला लूंगा या तो आपके ऑफिस में ही आकर मैं मिल सकूंगा। तो जैसा रहेगा मैम हम आपसे कॉल पे बात करेंगे। ये आपको सिंपल इन्विटेशन करना है। कोई आपको बोले कि सर बताइए बताइए, सर बताइए बताइए, मेरे पास तो सर 5-7 हजार की टीम है, मेरे पास 5-7 हजार पर मैं जब चाहूं तक इकट्ठा कर देता हूँ। पता है इसमें क्या करना होता है? तो गलती से भी आप वहां पे चर्चा मत करिए। अरे सर बताइए, मैं तो मेरे पास सर मैं नेटवर्किंग कंपनी में तो काम कर चुका हूँ। अगर जिसको शक हो जाएगा कि नेटवर्किंग है, कोई कोई इसको पूछ लेगा कि मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग का तो काम नहीं है, तो आप बोला नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं, जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं। इस लाइन को भी याद रखिएगा, जैसा आप सोच रही है मैम वैसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा उनको नेटवर्क मार्केटिंग पता होता तो सुधा बर्नवाल की तरह वो डायमंड नहीं हो गई होती क्या? तो जैसा वो सोचती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो जैसा सुधा मैम सोचती हैं, जैसे मोदी केयर की क्या नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है मैडम का, तो अगर उनको भी समझ में आ गया होता तो वो भी उसी तरह कर रही होती। कोई जेंट्स है जो पुलिस वाले हैं या जो स्टूडेंट है या जो बीकॉम करके जॉब ढूंढ रहा है, जो एमबीए करके जॉब ढूंढ रहा है, उसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होता तो देवव्रत सर की तरह नहीं हो गया होता क्या? अगर मेरी जैसा कोई पवन दुबे है जो डॉक्टर है, वो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि प्रियंका मैम या सोनम मैडम आप ये बताओ कि ये जो आप चीज बता रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है जो आप बता रहे हो सामाजिक, तो अरे सर तौबा तौबा, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो बोलेगा तब कोई बात है, तब मैं बात करूँ। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी आपको ना बोलना है ना हाँ बोलना है। या बोल देंगे नहीं सर ऐसा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। अब पता लगा जब उसको कल को मालूम पड़ेगा तो बोलेगा भाई आप तो बड़ा कमजोर लीडर हो यार। तो आपको नहीं बोलना है और हाँ भी नहीं बोलना है, आपको यही बोलना है कि सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी, है ना। अब उनको आपने क्या किया, विजिटिंग कार्ड दिया। अगर वो मना करते कि सर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है तो बोलना कोई बात नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरा कार्ड रखिएगा, यदि कोई जरूरतमंद होगा तो आप उसको ये मेरा कार्ड दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से वो महीने का 10 से 15,000 रुपए वो कमाएगा भी, साथ में उसको दुआएं भी। तो सर इस तरीके से अगर आप लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आपके पास आज मानते हैं कि आप इसको शाम को, अभी मैं बोला कि मीटिंग खत्म होने के 6 से 7 बजे के बाद आप जाके कॉलिंग कर लेना, तो हो सकता है कि आपके पास लिस्ट ना हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपके पास लिस्ट क्यों नहीं, आपके पास लिस्ट क्यों नहीं, मैं ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि आपके पास लिस्ट नहीं, और मैं आपको आपके मामा के पास जाने के लिए नहीं बोलूंगा, आपके फूफा के पास जाने के लिए नहीं बोलूंगा, आपके भाई के पास जाने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि हॉट लिस्ट वाले परेशान बहुत करते हैं, ठीक है ना। अब मैं वो भी नहीं बोलने वाला। लेकिन दोस्त आपके सपने तो बड़े हैं, पर्पस तो आपने क्लियर कर लिया, आप सपनों की जिंदगी आपने चॉइस कर दिया, और पूरा कि सब कुछ आराम से हो जाए, तो सपने के साथ साथ आपने क्या चॉइस किया था, सपने के साथ आपने क्या चॉइस किया था राजकुमार सर? संघर्ष। संघर्ष। यस यस। और अब संघर्ष में आपको मजा आना चाहिए। अरे यार क्या बात है, ये संघर्ष मैंने इसके लिए मैं कर रहा हूँ अपने माता पिता के लिए, मेरी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो बोले कि वाह, मेरे एक दादाजी हुआ करते थे, उनका नाम पवन दुबे था, उनका नाम डॉक्टर राजकुमार मौर्य था, उनकी बनाई गई आज प्रॉपर्टी, उनकी बनाई गई आज दौलत से हम लोग अमीर। मेरी एक दादी अम्मा थी, उनका नाम था सोनम, मेरी एक दादी अम्मा थी जिनका नाम था सुधा बरनवाल, जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया अपने टाइम में, उन्होंने डिसीजन लिया था जिस काम में लोग जाना नहीं चाहते हैं, जिस काम को लोग पसंद नहीं करते हैं। और एक सुधा बरनवाल मैम थी जो हमारी दादी थी, दादी अम्मा थी, मेरी नानी थी, उनके किए गए काम से आज मेरे घर में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। सर आप सोच के देखो कि आज आप नहीं हो, आज आप नहीं हो, और अगर आपके पीछे आपका फैमिली इस तरीके की बात कर रही है, कितना अच्छा लगेगा। आपके घर वालों को अगर आपने ऐसा कोई चीज लाइफ दे दिया तो कितना सुकून मिलेगा। और ऐसा सुकून देने के लिए सर आपने संघर्ष और सपना दोनों चॉइस किया था, और अब आपको संघर्ष में मजा आए, आपको संघर्ष से मजा आए, आपको रिजेक्शन होने में मजा आए। आपको जब कोई रिजेक्ट करेगा तो आप बोलोगे यस नेक्स्ट। यहाँ तो ना बोलने के पैसे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना बोलने के पैसे आते हैं, ना जो बोलता है वही पैसे, उससे पैसे आते हैं, ये कैलकुलेशन यहाँ पता था। तो इस तरीके से अगर हम लोग मेंटली अपने आप को रेडी कर लें, हम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और फील्ड में उतर कर अभी से पहले माइंड में क्या चल रहा था उसको सबको वॉश आउट कर दीजिए, अभी सब चीजों को वॉश आउट कर दीजिए, क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, क्या अपलाइन हुआ, क्या डाउनग्रेड हुआ, क्या बिजनेस कम हुआ, ज्यादा हुआ, सब ऑटोमेटिक सब चीजों को हटा के, और आज से इस मीटिंग के बाद आप सभी लोग एक प्रयास करेंगे कि हम पावरफुल पर्पस के लिए काम करें। जिसके पास ईश्वर ने दिया हो कि आपको वाईटीएम के पैसे से आपका घर नहीं चलने वाला है, आपको और लकी, आपको और भी भाग्यशाली व्यक्ति है कि आपको रोटी कपड़ा मकान से आप फ्री, आप अपना कोई क्लिनिक चलाते हो, आपका कोई मेडिकल स्टोर है, आपकी कोई नौकरी है, आपका कोई बिजनेस है, कहीं से भी अगर आपके घर में कोई आमदनी आ रही है तो आपके लिए ये काम और भी जरूरी, आप ही के लिए एक्चुअली ये काम है, क्योंकि जिसके पास इनकम नहीं है, जिसके पास कोई इनकम नहीं है, उसको वाईटीएम में संघर्ष ज्यादा, उसके साथ संघर्ष ज्यादा हो जाएगा। उसकी अगर कोई टीम कभी बोलती कि सर 500 रुपया दे दीजिए तो उसके लिए भारी पड़ता है, ठीक है ना, सर हमको 5,000 रुपया का मदद कर दीजिए, उसके लिए भारी, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं, हो सकता है कि टीम उससे भी कमजोर आ जाए। तो दोस्त यदि आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके पास कहीं न कहीं से इनकम है, लेकिन जिनके पास कहीं से भी इनकम नहीं है वो भी अपने आप को कमजोर ना आके मार्केट में आप जाइए, आपके प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कीजिए, ये समस्याओं के बारे में चर्चा कीजिए, इनको आपके क्षेत्र में लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है,
और अगर आपके पास है, अगर आपको प्लान दिखाने में झिझक आ रही है तो अपने पास एक कमबख्त कब्ज चूर्ण का डब्बा रखे रहिए, उनको एकदम दमदारी के साथ बताइए। तो जब दमदारी के साथ आप बताएंगे तो उनको नए को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस, समझिएगा बात, उनको ये दिखना चाहिए कि इस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत है, आप डरना नहीं, घबराना नहीं। जब कॉन्फिडेंस के साथ दोस्त जब आप बात करोगे ना तो उनको लगेगा कि अच्छा पूछेंगे, अच्छा बताओ सोनम जी कि आप तो अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत तारीफ कर रही है, तो क्या उसमें कुछ फायदा वायदा होता है कि मार्केट में तो ऐसा मैंने बहुत देखा है, चूर्ण खा लिया, कायम चूर्ण खा लिया, मैंने पेट सफा और दफा खा लिया, मैंने कब्जनील खा लिया, मैंने बहुत कुछ खा लिया, तो मैम ऐसा तो कुछ ऐसा ही आपका भी होगा। तो बोलना सर ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है सर, ये 100% काम करता है। ये आप उस डब्बे को देखिए और मैं अपने तरफ से आपको गिफ्ट दे रही हूँ, एक चम्मच निकालिए, एक गुड़िया बांधिए, इसको आप खाइए, एक गुड़िया और बांध दीजिए कि इसको आप अपने घर में और भी किसी को दे सकते हैं, अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं, सब दे दीजिएगा। और मैं गारंटी कर रही हूँ सर, कल सुबह हम आपको 100% कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मैम आपकी औषधि तो आज तक मैंने दुनिया में ऐसा औषधि देखा ही नहीं सर। मेरा ये जो कमबख्त कब्ज है ना, अगर एक एक हफ्ते जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है वही कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव होता है। तो आप सर कुछ भी नहीं, पहले सर इसको इस्तेमाल करिए। और सनाए के पत्ती का नाम आप लोग जानिए, सनाए के पत्ती का नाम जानिए, क्योंकि जिसको कब्ज होता है ना, जो बहुत सारा कायम चूर्ण खा चुका है, उसको ये सनाए के पत्ती के बारे में जानकारी होती है, और वो आपसे बोलेगा अरे भैया इसमें सनाए डला होगा इसलिए पेट साफ कर देगा। चूंकि आप तो तारीफ करोगे सर, बचा के खाइएगा सर, अगर एक चम्मच से ऊपर खाओगे तो सर पता लगे आपको लूज मोशन हो जाएगा। तो आप उनको बताना कि सर लूज मोशन भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो चुकी है कि अगर आपकी बॉडी से उसका विरेच नहीं होगा, उसका विरेचन नहीं होगा, तो सर आपको आने वाले वक्त में बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस संसार के हर एक कैंसर पेशेंट को गैस बनता है। हर कैंसर का पेशेंट से जाकर पूछ लीजिएगा, वो उसको जरूर बताएगा सर मुझे गैस बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गैस बन रहा है तो आपको कैंसर हो जाएगा, लेकिन सर हर कैंसर का पेशेंट बोलता है कि मुझे गैस है, बाकी का सामने वाला बंदा बहुत समझदार हो। तो सनाए की पत्ती का जब वो नाम लेगा तो आप उनको बोलिए कि सर बिल्कुल सही बात सर, इसमें सनाए का पत्ती गला हुआ, लेकिन सर हमारे पास चूंकि इसको वैद्य बनाते हैं, तो एक चीज का नाम और ध्यान कर लीजिएगा आप लोग, मुलेठी का याद कर लीजिएगा। जब किसी का गला बैठता है दोस्तों, तो वो मुलेठी का सेवन करता है ताकि उसका गला का जो खराब होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो बोलेगा सर इसके अंदर सनाए की पत्ती, नो डाउट सर, बिना उसके सर आपकी आंख पे जो चिपका हुआ लिस्सा पदार्थ है वो बिना सनाए की पत्ती को निकलेगा। लेकिन खास बात सर ये है कि हमारे पास वैद्य, और वैद्यों को पता है कि सनाए की पत्ती का एक साइड इफेक्ट भी होता है, तो उन्होंने उसका उपाय सर पहले ही किया। हमारे इस कब्ज के अंदर मुलेठी डला गया, और मुलेठी का काम करना होता है फिर सॉफ्ट। जब वो विरेच करने के लिए आपकी आंख की दीवार से सनाए की पत्ती कचरे को निकालेगी, तो वहां पे सॉफ्टनेस से काम कर देगा हमारा मुलेठी। और मुलेठी के सर हजारों औषधीय गुण होते हैं, जिससे आपकी आंख इतनी ताकतवर हो जाएगी कि आप पत्थर भी खाकर चबा सकते हो, और पत्थर खाकर भी आप उसको पचा सकते हो। तो सर आप कमबख्त कब्ज में आप क्यों एक ही प्रोडक्ट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन में आपने उनको पाइल्स बवासीर का बता दिया होगा, आपने उनको पीसीओएस पीसीओडी बता दिया होगा, आपने उनको हेयर ग्रोथ टैबलेट हेयर ग्रोथ ऑयल बता दिया होगा, आपने उनको लिप्टॉनिक बता दिया होगा, आपने उनको स्टोन अमृत बता दिया होगा, सब कुछ तो आपने बता ही दिया था। लेकिन अब कहते हैं ना कि वो तुरंत भाई जब खाएगा तब तो उसको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है। प्रोडक्ट तो हमारा नो डाउट शानदार काम करता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? खरीदने से पहले सोचेगा ना यार इससे लूट ना लो, तो सर फ्री का दो ना, कब उसको दे दीजिए आप, गुड़िया बना के दे। और सनाए की पत्ती मुलेठी दोनों याद है, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे सर सनाए डला होगा नहीं होगा नहीं, सनाए डला है 100% डालना ही पड़ेगा सर। आपकी जानकारी बिल्कुल सही, लेकिन सर हमारे वैद्यों ने खोज किया है कि अगर मुलेठी के साथ सनाए डाल देंगे तो पेट भी साफ हो जाएगा, और जो इरिटेशन होने वाला था सॉफ्टनेस भी कन्वर्ट हो जाएगा, और कभी भी हमारे किसी भी प्रोडक्ट आपको साइड इफेक्ट होने वाला। अब दोस्त आप जब ऐसे किसी को प्रोडक्ट दे दोगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ आप 10 लोगों को कब्ज की पुड़िया दे देना, आपको कोई बहुत अच्छा बोलने नहीं आता है, आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं आता होगा, तो भी आप यहाँ से आप निकल जाओगे।
काम कर जाओगे। और अभी अपना एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आने वाला है, सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन तो क्या गजब का आपका बिजनेस बूम करने जा रहा है। तो दोस्त, जब सैनिटरी नैपकिन आएगी तो उसके बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन आज उसका नॉलेज देने का कोई फायदा नहीं। जब आएगा 9 अगस्त को आएगा तो हम लोग डेली 5 से 6 मिलते हैं। ये अपना ये एक तरीके से सिस्टम है कि 5 से 6 लोग जरूर 5 से 6 लोग जरूर मिलेंगे। और 5 से 6 में आज का जो हम लोग का टॉपिक था कि एक लीडरशिप कैसे किया जाए। दोस्त, आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। आप सभी लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सभी की। उसमें क्या होता है, कछुआ और खरगोश में एक बाजी लगती है। कछुआ बोलता है भैया चलो दौड़ लगाते हैं। खरगोश बोलता है चलो दौड़ लगाते हैं। और उसमें होता क्या है कि कछुआ दौड़ता है, खरगोश दौड़ता है। खरगोश कुछ देर के बाद, तो खरगोश तो बहुत पावरफुल होता है, खरगोश कुछ दूर जाने के बाद उसको लगता है कछुआ तो बड़ी दूर है, ऐसा करके वो ले जाता है। वो सोता है, कछुआ धीरे धीरे अपने चाल में गाड़ी में चलते चलते अपने जो है स्टॉप लाइन पे जाकर पहुंच जाता है, वो विजेता बन जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या मैसेज पाया? आपने मैसेज यहाँ पे ये पाया कि कितना भी ताकतवर इंसान हो, कितना भी स्मार्ट, कितना भी पावरफुल लीडर हो, अगर वो बीच रास्ते में डिटैच हो जाए, बीच रास्ते में हताश हो जाए, बीच रास्ते में कंफर्ट जोन में चला जाए, आराम की मुद्रा में चला जाए, तो जीत होगा कि हाँ? लेकिन कोई कितना भी कमजोर हो, कोई कितना भी कम परफॉर्मर हो, कम टैलेंटेड हो, लेकिन अगर वो लगातार लगा रहेगा तो उसकी जीत होगी कि हार होगी? जीत। यस, थैंक यू। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज पाया। दूसरा मैसेज आके आप देखते हैं, तो खरगोश बोला अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे से गलती हुआ था, इसके लिए ठीक मिल रहा है। कछुआ भाई आप ऐसा करते हैं ना कि अभी प्लानिंग बदलते हैं। बोला आप क्या प्लानिंग हुआ? बोला यार ऐसा करते हैं ना कि एक बार दौड़ और लगा, पिछली बार हमसे कुछ गलती हो गई। कछुआ बोला यस आई एम रेडी, चलो और लगाते हैं। और इस बार क्या हुआ? अब खरगोश गलती करेगा क्या? और इस बार दौड़ होता है, खरगोश दौड़ लगाता है और फटाक से पहुंच जाता है। इस बार क्या होता है? कछुआ हार जाता है और खरगोश जीत जाता है। लेकिन कछुआ इस बार कछुआ बोलता है कि खरगोश भाई यार आज आप जीत गए भाई, आपको तो बधाई हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर एक बार दौड़ कल फिर से हो। खरगोश बोलता है अरे बिल्कुल, इसमें कौन सी बात, आओ कल हो जाएगा फिर दौड़। कछुआ बोलता भाई लेकिन इस बार स्पॉट मैं चॉइस करूँ, दौड़ लगानी कहाँ है, इस बार भाई मेरा चॉइस रहेगा। बोला कोई बात नहीं, तुम में भाई कोई दिक्कत नहीं। बोला चलो, तो खरगोश को ले जाते नदी के पार खड़ा कर दिया। बोला भाई आज जो दौड़ होगी वो यहाँ से नदी के इस पार से हम लोग दौड़ लगाएंगे और नदी के उस पार हम लोग जो पहले पहुंच जाएगा वो विनर हो जाएगा। खरगोश बोलता है अब खरगोश बोलने को हाँ तो बोल दिया दोस्त, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो कछुआ भाई तो पानी के मास्टर माइंड, कछुआ भाई तो जब पानी में उनका तो भाई पूछो मत, अलग तो भाई हो जाते। अब कछुआ सनासन 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 निकला और जाके बाहर निकल आए, जाके इंतजार कर रहा भैया खरगोश भैया कब आओ। खरगोश भैया किसी तरीके से आके हमारे हाथ से किसी तरीके से जान बचा के बाहर। बोले यार तो बड़ी खतरनाक। तो यहाँ से क्या एजुकेशन आपको मिलता है? यहाँ से आपको क्या एजुकेशन मिलता है कि दोस्त आपके अंदर बहुत सारी ताकत, बहुत सारा टैलेंट आपके पास है, बहुत सारा आपके अंदर ताकत है, बहुत सारा आपके पास टैलेंट है, लेकिन अगर स्पॉट चेंज कर दिया है तो आप वहां पे जीत जाओगे? नहीं, आप आपके टैलेंट के हिसाब का ये प्लेटफॉर्म है कि नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग आते हैं, वो वकील होते हैं, वो इंजीनियर होते हैं, वो सेल्समैन होते हैं, वो किसी कंपनी के जीएम होते हैं, वो पुलिस वाले होते हैं, वो जज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि सोनम जी के साथ उनका मुलाकात। अब सोनम जी तो भैया 5 साल से स्ट्रगल,
अमन श्रीवास्तव की सूरत तुलना, डॉक्टर राजकुमार महोदय की सूरत तुलना हो जाएगा। तो भाई वकील साहब यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग दोस्तों हार जाते। तो यहाँ से एक मैसेज ये आया कि कछुए ने एक बार खरगोश ने फिर बात किया कछुए से कि भाई ऐसा करते हैं ना कि एक बार हम लोगों ने बहुत अलग अलग लड़ाइयां की, बहुत बहुत बार हम लोगों ने अलग अलग होकर बहुत बार हमने कंपटीशन किया कि जमीन पे मैं जीतता था, पानी में आप जीत गए। इस बार ऐसा कर देना दोनों मिल के चलते, इस बार दोनों मिल के करते हैं तो फिर वही चीज होती है कि चलो एक बार जमीन पे भी लड़ाई, एक बार जमीन पे भी कंपटीशन होगा और इस बार पानी में भी कंपटीशन होगा। लेकिन इस बार होगा क्या, इस बार सीन चेंज होगा, इस बार दोनों लोग साथ रहेंगे, इस बार अलग अलग नहीं लड़ेंगे। कछुआ बोलता है यस डन। जैसे ही नदी में उतरने की बात है, कछुआ भाई नदी में उतरते हैं, खरगोश को बोलते आओ भाई मेरे पीठ पे, और कछुआ भाई तैरते हुए खरगोश को लेकर नदी के उस पार ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही सूखा एरिया आता है, खरगोश बोलता है भाई आप मेरी क्या है। दोस्तों एक साथ अगर दो लोग मिल जाए ना तो स्पॉट कैसा टीम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। दोस्तों आज का हमारा मैसेज यही है कि आप सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलके जुल के काउंसलिंग करके एक साथ चलें। ये विन विन कंडीशन है, यहाँ पे हम सभी का लक्ष्य एक है, हम एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं है, क्योंकि कहीं कछुआ मजबूत है तो कहीं खरगोश मजबूत है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग लड़ते रहे, हम लोग आपस में खींचातानी करते रहे तो हम हारेंगे। हर कंडीशन में हम लोग आते हैं, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, कभी प्लेआउट अच्छा है कभी प्लेआउट खराब आएगा, कभी अचीवमेंट अच्छा होगा कभी अचीवमेंट डाउन जाए, कभी टीम अच्छा चलेगी कभी टीम खराब होगी। लेकिन दोस्त अगर दोनों मिल गए तो कभी जीतना कभी हारना बंद, हमेशा क्या होगा, जीत होगा। आपको कोई कंफ्यूजन आती है, आपको कोई समस्या आती है, अगर आपको लगता है कि आपके मेंटर के अंदर उतनी ताकत है, क्यों, क्योंकि मेंटर के पास एक्सपीरियंस होता है सर, तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपका कुछ भी समस्या हो, आप ये मत सोचिए कि जो व्यक्ति नीचे से ऊपर गया हो उस समस्या से बचा हो, चाहे फैमिली का प्रॉब्लम हो, चाहे बैंकिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे लोन का प्रॉब्लम हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम हो, चाहे ईएमआई का प्रॉब्लम हो, चाहे घर में बीवी हस्बैंड वाइफ के झगड़े का प्रॉब्लम हो, चाहे माता पिता बच्चों की खींचातानी का प्रॉब्लम हो, चाहे भाई भाई का लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम हो, चाहे टीम का प्रॉब्लम हो, चाहे पेआउट कम आ रहा हो, चाहे ज्वाइनिंग नहीं हो रही हो, चाहे सेल नहीं जा रहा, हर एक चीज को आपका मेंटर देखा हुआ है, जानता है उसका सलूशन। तो सर आप, इसीलिए बोला जाता है कि प्रतिदिन सुबह 1 मिनट की कॉल आप अपने मेंटर को जरूर कर दिया। सुबह 1 मिनट की कॉल अगर अपने मेंटर को आप कर लोगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आपका वो दिन देखना कितना एनर्जी बीतेगा, क्योंकि आपके मेंटर के पास ऊर्जा है आपको देने की। तकलीफें उसके पास भी, लेकिन तकलीफें आपके लिए, भाई आपके लिए ऊर्जा है, आप बात करोगे, प्लग जैसे ही प्लग डालोगे बैटरी फुल चार्ज, जैसे ही आप प्लग होकर सवेरे 1 मिनट के लिए बैटरी 1 मिनट में आपकी पूरी की पूरी निगेटिविटी खत्म, पॉजिटिविटी आ गई और अंदर चुकी। पर उद्देश्य आपके, उद्देश्य अपने आपने चॉइस किए थे, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो प्लग इन होना है, प्लग करिए, चार्ज दीजिए, पहुंच जाइए। शाम का रिपोर्टिंग सर आज मैंने ये काम किया था, इसमें सर ऐसा हुआ, इसमें सर ऐसा हुआ, इसमें सर ऐसा हुआ, लेकिन सर कुल ब्लैक सर पूछिए आप क्या सुबह से आज क्लास प्लग तो रहो, चार्जिंग तो लो, आप डिस्चार्ज हो, आप डिस्चार्ज अकेले भाग रहे हो, अपने अपने मेंटर से आपको चार्जिंग भी देते रहिए, हम लोग लेते रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का सेशन काफी ज्ञान भरा लगा होगा, काफी टेक्निकल लगा होगा। और दोस्तों आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैं जो है पीपीटी के साथ बात करता हूँ, पीडीएफ के साथ बात करता हूँ, लेकिन आज हमें आपसे मिलते रूबरू होना था, आंखों में आंखें मिला के बात करना था, क्योंकि जब मैं मोबाइल में पीडीएफ शो करता हूँ दोस्तों तो आपको दिखाई। तो आज का जो नॉलेज था थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर लीजिए, आपने सपने का चुनाव किया तो आपने संघर्ष या कुछ चुन किया। आपकी जिंदगी के अंदर पावरफुल उद्देश्य होता है तो आप ही शेर की तरह लड़ जाते हो। अगर आपका एम पर्पस कमजोर होता है तो आप पिटने को भी तैयार हो जाते हो, पिट दो यार,
अरे यार नहीं करते हैं ना, जाता क्या मतलब 5,000 देते, 5,000 छोड़ दिया था भैया नमस्ते वाइट। लेकिन अगर आपका पावरफुल पर्पज था, नहीं मुझे अपनी बेटी को शानदार लाइफ, मुझे अपने बच्चे को शानदार लाइफ, मुझे अपने माता पिता को गौरव महसूस करवाना है, तब कहाँ से अपना बोलो। तब तो यार आपको अगर अपलाइन बोलेगा नहीं भैया छोड़ दो, बोले भैया माफ कर दो गुरु जी, आपसे नहीं, मैं आपके अपलाइन से बात करूँ, छोड़ कर तो आपका पावरफुल अगर वजह हो गया, पहले वजह ढूंढ लीजिए, क्यों जिंदगी जीनी है, हमें जिंदगी क्यों जीनी है, हमें अपने परिवार के लिए क्या करना है, तब आपको वाइट तब आपको मदद करेगा। और तब आपको अपने गुरु जी की 2 कड़ी बातें भी आपको लायक नहीं है मेरे अच्छे नहीं गुरु जी आपने हमको सही डांटा, अगर आप हमको नहीं डांटे तो हमारा सर आपका अगर अपलाइन कभी आपको डांट रहा है तो आप सोचिए ना कि आप बताओ, चुपचाप बताना, ध्यान से बताना। आपको आपके अगर आपका मान लीजिए पड़ोसी का बच्चा फेल होके आता है, जब पड़ोसी का बच्चा फेल होके आता है, अगर उसके माता पिता उसको डांट रहे होते हैं तो हमारे पिताजी क्या बोलते हैं, अरे यार जायदा बच्चा है ना, अरे छोड़ दीजिए यार बच्चा है ना, वही उसके ऊपर काहे इतना प्रेशर कर रहा है, अरे हाई स्कूल की तो बात थी, एक बार फेल हुआ दोबारा अगली बार करा लें, अगली बार निकल जाएगा। लेकिन अब सीजन करते हैं उल्टा, अब हम खुद ही फेल हो गए। हमारे पिताजी क्या बोलते हैं, जो हमारे पिताजी हमारे पड़ोसी के बच्चे को फेल होने के ऊपर ढांढस बता रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, हमारे पिताजी हमें खुद ही लेके दूर नहीं सुनगा, तुमको तुम काहे फेल हो, हमको 4 बार सुनाते नहीं सुनाते हो। पड़ोसी का बच्चा गलती करके आता है, उसके माता पिता उसको दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो हम जाके छुड़ाने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा गलती करता है तो हम क्या करते हैं, मारते नहीं मारते, पीटते नहीं पीटते, दंड क्यों देते हैं कि अगली बार गलती ना कर। तो यदि आपका दोस्त अपलाइन आपको अगर कुछ कह रहा है तो उसको बिल्कुल आप सभी लोग वीडियो लिखे होंगे, उसमें क्या बोला गया है, सीखने और सुनने की क्षमता आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर आपने ड्रीम ले लिया, महत्व की आकांक्षा तो हो गया, लेकिन आपने सीखने और सुनने का अपने अंदर आपने तैयारी नहीं किया तो सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आप उसको कैसे उसको समझ पाओगे। तो ये आपका जो जिम्मेदार अपलाइन होगा वही डांट लगाए, जो है जिम्मेदार व्यक्ति उससे क्या मतलब है। आप चाहे सफल हो चाहे असफल हो, वो आपको फोन ही नहीं करेगा, कभी फोन नहीं करेगा वो। आप वही डायमंड बनोगे, आप वही फोन करोगे तो भी फोन नहीं उठाएगा, ऐसे भी अपलाइन होगा। लेकिन जो अपलाइन आपको बनाया रहेगा ना, वही आपका सेलिब्रेशन रखेगा, वही आपका फोटो बनाएगा, वही आपका माला पहनाएगा, वही आपका फूल पहनाएगा, वही आपका सेलिब्रेशन रखेगा, वही हॉल बुक करेगा और वही सबसे ज्यादा डांस करेगा, क्योंकि यार इस व्यक्ति को मैंने बनाया। तो सर आपके ऊपर अगर आपका अपलाइन कुछ काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उसको करने दीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और चूंकि हमारे बीच में हमारी अपलाइन सुधा बंदवाल में है, तो आज की मीटिंग उन्होंने काफी ध्यान से सुना और ये हमारी गुरु हैं और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आए और 1 से 2 मिनट में अपना आशीर्वाद, अपना अनुभव कुछ हमारे लोगों को बिल्कुल प्रदान करें। थैंक यू। धन्यवाद पवन सर। और आज का सेशन आपका बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा कि एक माता पिता जैसे एक अपने बच्चे की भला सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ लिख के या कुछ अच्छा काम करके हमारा नाम रोशन करे। और आप जैसे अपलाइन को पाके अगर आज भी लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं कहूंगी जिंदगी सरासर बेकार है। कि ऐसे गुरु के पाके लोग अगर नहीं समझ पा रहे, इतनी बारीकी से इतनी समझदारी से आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड करके आप लोगों को सिखा रहे हैं, वो एक अच्छा गुरु ही सिखा सकता है। और जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि देखिए हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो ऐसा नहीं कि हमारा अपलाइन हमको लोग को सिखाया, लेकिन आज भी हमारे अपलाइन हमारे डॉक्टर जोंदर सर है, कभी भी और सब जानते हैं। कई बार ऐसा मीटिंग हुआ है और हम मैं लेट से पहुंची, मुश्किल से 1 सेकंड लेट हुआ है, उन्होंने दरवाजा गुस्से में बंद कर दिया, मुझे एंट्री नहीं करने दिया, तुम लेट क्यों आई। मुझे उस समय बहुत बुरा लगा, मुझे बुरा लगा कि अरे ये मेरे साथ ऐसा किए, बताइए मैं इतनी दूर से ट्रैफिक में कैसे कैसे आई। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो थप्पड़ अगर वो मुझे दरवाजा बंद किया है ना, तो मेरे लिए मेरी आग और अंदर भड़क गई कि अब तो मैं इनके बिना भी करके दिखाऊंगी। क्योंकि जब तक आग खुद के अंदर नहीं होता है, स्ट्रगल आपका संघर्ष वही आपको निखारता है और वही आपको गोल्ड खरा सोना 24 कैरेट बनाता है। तो अपलाइन का मार में, अपलाइन की डांट में कभी आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि
अच्छा आपका कोई नहीं सोच सकता है। आज अगर पवन सर आप लोगों के लिए रोज 5 बजे का समय रख रहे हैं, तो सोचिए क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो आप लोगों को फलता फूलता हुआ ऐसा बीज बो रहे हैं, और उस बीज से आप कल वृक्ष बनेंगे। तो सोचिए, आप उस वृक्ष का फल जब आपका फैमिली, जो क्योंकि वृक्ष तो आप लगा रहे हैं, फल कल कब आएगा? आपकी फैमिली, क्योंकि सपने पूरे होंगे, पैसे आएंगे, तो फल तो परिवार ही खाएगा ना। तो सोचिए, वो समय आपको फलता फूलता देख के एक अपलाइन को जो खुशी होता है, माता पिता को खुशी होता है, वो हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो बस यही है कि अपने गुरु का बात मानिए। और जैसे कि आज सर ने बोला कि लोगों को कैसे, मैं 2 मिनट और लूंगी आप लोगों का, कि हम लोग जब प्लान देते हैं ना, तो हम लोग पहले डायरेक्ट प्लान नहीं देना है। ये गलती जिंदगी में कभी मत करिएगा कि किसी को डायरेक्ट प्लान देना। आप जब किसी से मिलिए तो पहले उसका हाल चाल लीजिए। पहले क्या होता है, रिलेशन बिल्डिंग, पहले अपने रिलेशन को बिल्ड करिए, पहले उनका हाल चाल लीजिए, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे। जब मैं भी पवन सर से मिली तो मैं डायरेक्ट उनको प्लान बता दी थी। मैंने उनसे हाल चाल पूछा, सर कैसे हैं, क्या करते हैं, मतलब कैसे आपका काम सही चल रहा है, क्योंकि रिलेशन बनाना। ऐसे में डायरेक्ट उस लोग के लिए डायरेक्ट सेलिंग लाई हूँ, सर ये प्लान है, कोई आदमी कहेगा भागो यहाँ से, मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि कुछ नेटवर्कों ने डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब कर दिया है, मार्केट का खराब कर दिया है, जिसकी वजह से लोग इस नाम शब्द से सुन के भागते हैं। तो हमें ये शब्द यूज नहीं करना है। हम आज भी बताओ, मैं कहीं प्लान देती हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी बोलती ही नहीं। मैं बोलती हूँ, मैं ऑर्बिट में जॉब कर रही हूँ, ऑर्बिट कंपनी में काम, मैं खुद की मालकिन हूँ। मैं खुद की मालकिन में किसी का अंदर नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं खुद अपना बिजनेस करती हूँ, और मैं एक समाज सेवा का काम मैम करती हूँ। आप मैम लोगों को आपका आपका ट्रेनिंग एक दिन हम रखेंगे शेड्यूल मैम, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका पूरा 1 घंटा में हम समय लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, तो गागर में सागर हम लोग कितनी बार भरेंगे। लेकिन मैम कोई बात आपका एक नहीं। टाइम लेंगे, और हमको पता है कि मैम आप हर चीज की ट्रेनिंग बहुत ही मार्वेलस देती है, लाइफ चेंजिंग आपके पास एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, सुधा मैम का एक दिन हम बहुत स्पेशल ट्रेनिंग रखेंगे, और सुधा मैम को सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल आइएगा। और थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अपना कीमती फीडबैक दिया, और 100% हमारी सारी ऑडियंस मैम आपको सुनने के लिए कहीं ना कहीं रेडी है। मैं बहुत जल्द मैम आपसे बात करूंगा, उसके बाद आपका जो भी टाइम मिलेगा, शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल को लेकर मैम फिर मैं आपका प्रमोशन करके आपको तो हम लोग सब लोग सुनेंगे मैम, ठीक रहेगा मैम? यस सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो है हमें हाँ बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है, बस जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है आप हमेशा मेरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये मेरी सुधा मैम है, और इन्होंने ही मुझे इस सिस्टम में लाया, और मुझे आज बहुत शानदार दुनिया देखने को मिल रही है मैम के आशीर्वाद से। दोस्तों, आगे की कड़ी में हमारे 1-2 लीडर्स का जरूर हम फीडबैक और लेंगे। और सोनम सोनम आप बेटा अपना स्पीकर ऑन करिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बताओ, आप ट्रेनिंग बहुत ध्यान से ले रहे थे, कैसा लगा ट्रेनिंग आपको? फीडबैक अपना दीजिए, आपको सबसे अच्छा आज क्या? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा लगा? क्या क्या? अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं बलिया जिला से हूँ। अच्छा अच्छा, कितनी टीम से बेटा? ओ, राम सिंह पटेल सर है ना? नहीं, डायमंड, तुम्हारे डायमंड कौन? डायमंड मिस्टर वीरेंद्र सर। वीरेंद्र सर डायमंड है? अपकमिंग अभी मतलब रूबी है। डायमंड का नाम बताओ ना बेटा। डायमंड तो अभी हम लोग में नहीं है। नहीं, ध्यान नहीं होगा, चलो कोई, चलो बहुत अच्छी बात है। आप 5 से 6 डेली आके अपना सीखो, और जाके अपने फील्ड में किस रैंक पे हो अभी आप? अभी स्टार है। स्टार है ना? तो स्टार रैंक है, तो आपके पास अभी खूब ढेर सारा लिस्ट होगा, उसको बढ़िया से जाके वर्क करिएगा। आपको 5 से 6 यहाँ पे, ठीक है, अपने माइक को आप ऑफ कर लो। अच्छा लगा आपका फीडबैक। और हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं जो डेली हमें सुनते हैं। हमारे बीच में उदय पाठक सर है, हमारे एक शानदार ग्रेट लीडर है सर। अपना माइक ऑन कीजिए। वीडियो का जहाँ पे बना है, स्क्रीन टच करेंगे तो नीचे वीडियो का, उसके बगल में माइक दिया गया। माइक के ऊपर एक डंडी है, डंडी को टच करेंगे, आप बोलने की स्पीड आ जाए।
उदय सर अभी लग रहा है कि कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हम लेते हैं बहुत शानदार एनर्जेटिक पर्सन एसपी यादव सर। क्या बात है, आइए सर, आज आपका फीडबैक बहुत काम आएगा लोगों को। सर स्पीकर ऑन कर लीजिएगा, अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, माइक को टच कीजिए। तो यस यस। नमस्कार सर, जय वाईटीएम। जय वाईटीएम सर, नमस्ते सर ये तो जो ये जूम चल रहा है, जो ये लाजवाब है, बेमिसाल है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। यदि इस जूम से हमेशा जो जुड़ा रहे उसको और कहीं से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ बेसिक नॉलेज तो सर के द्वारा इतना अच्छा दिया जाता है कि ये ऐसी ऐसी बातें अभी हम लोग सुन रहे हैं जो इससे पहले नहीं सुने थे कहीं। और वैसे हमारे डायमंड तो कोई है नहीं, तत्काल डबल डायमंड है पंचा सर, डायमंड कोई नहीं है। आप पंचा सर की टीम से है? जी जी, क्या बात है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है और उनसे तो मेरी कभी बातचीत बहुत सिवान से मैं हूँ और हम लोग काम कर रहे हैं सर अपने भाग भरोसे। कोई जो बुझा रहा है आपसे सीखना है, अब आप ही को अपना मेंटोर मान करके हम लोग चल रहे हैं सर। अब दूसरा कोई सिखाने वाला नहीं है, इसलिए कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, भाग भरोसे चल रहा है। कोई बात नहीं सर, हम लोग खड़े हैं एकदम। हम लोग कहीं न कहीं सर देखिए, जब डायमंड व्यक्ति बन जाता है तो वो कॉमन लीडर हो जाता है, वो पूरी इंडस्ट्री का लीडर हो जाता है। मैं पहले दिन ही बोला था। और सर बिल्कुल कहते हैं कि सर जो इंसान देगा उसको वही मिलेगा। अगर मैं सर, मेरी जो सोच है कि हमसे सर इस संसार के जितने भी लोगों का कल्याण हो सकता है सर, मैं बिल्कुल सहृदय तैयार हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी सर, आप एकदम डायमंड बनिए सर, डबल डायमंड बनिए सर, आप और बनेंगे निश्चित बनेंगे सर। अपने डाउन लाइन के सबको यही मैं मैसेज दे रहा हूँ कि पवन सर के जूम में जुड़िए, सीखना है तो वहीं से मिलेगा। यहाँ तो कुछ मिलने वाला और कहीं है नहीं, कोई है भी नहीं सर। चलिए, लेकिन उम्मीद है कि आपसे बहुत कुछ मिलेगा। और एकदम हम सब लोग एक हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत। और राजकुमार सर, मैं चाहूंगा कि सर अपनी माइक को ऑन करें। उदय सर, आपकी आवाज आ रही है क्या? नमस्कार सर, आवाज आ रही है? आइए सर, आइए, आपका खान बोलिए। बढ़िया, जय वाईटीएम। जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर हैं सभी को नमस्कार, और जितने हमारे साथी हैं सभी को बहुत बहुत प्यार। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हम लोग जो मीटिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सीएमडी सर हैं कहते हैं कि ज्ञान के बराबर धन मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं तो अवश्य ही बहुत अच्छा धन मिलेगा, मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ मिलेगा। वैसे तो मैम बता रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोगों ने टच करके सही ढंग से नहीं किया, रियलिटी बात है। लेकिन जो खड़ा रहेगा, जिसके पास ज्ञान रहेगा वही खड़ा होगा, क्योंकि खाली बॉडी कभी खाली नहीं होती है सर। तो ऑल द बेस्ट सभी साथियों को। जय वाईटीएम। उदय सर ने क्या बोला, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोला है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ये बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं और इनका भी सेशन हम लोग सुनेंगे। इन्होंने बोला कि खाली बोरी आप खड़ा नहीं कर सकते, अगर बोरी को खड़ा करना तो क्या करना पड़ेगा, उसको भरा होना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें सब पता है। तो दोस्तों, जिनको लगता है कि हमें सब पता है, ये भ्रम है। सब पता सिर्फ भगवान को होता है, और भगवान की खासियत होती है कि वो दिखाई नहीं देता है। और ऐसे लीडर जो बोलते हैं हमें सब पता है, आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद वो भी नेटवर्क में दिखाई नहीं देते। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया आपने बोला उदय सर। और राजकुमार सर, अब आपकी बारी है। नमस्कार सभी लोगों को। मैं डॉक्टर राजकुमार मौर्य सोनभद्र से, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे महागुरु डॉक्टर पवन सर जब मीटिंग में आते हैं और उनकी वाणी को सुनकर हमें सीखने समझने की एक क्षमता मिलती है। और
अभी मीटिंग के दौरान में हमारे गुरुदेव ने एक चीज कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप अपने लीडर से, अपने मेंटोर से कनेक्टिविटी बना के रखिए। और हम लोग जो है कि यही नहीं करते हैं। हम लोग जैसे 1 मिनट अगर आप सुबह में बात कर लेते हैं तो आपकी जो भी नेगेटिव चीजें होती है वो आपके यहाँ से हट जाती है, क्योंकि सीनियर प्रकार का होता है कि वो सारी चीजों को झेल कर आगे बढ़ गया होता है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस यही करूंगा कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुदेव। और इसी बातों से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। ये कहूंगा कि सभी लोग मीटिंग जो होती है उसकी लास्ट तक सभी लोग टिके रहें, क्योंकि लास्ट में जो होता है वो शुरुआत में शायद नहीं होता है। लास्ट की चीजें जो होती है बहुत बेहतर चीज होती है। जैसे अभी कमेंट चल रहा है और इस कमेंट में हमने बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वही चीज हम लोग सीख नहीं पाते। धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे बीच में दोस्तों एक बहुत ही सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर पर्सन है, और बनारस में इनकी ब्लॉक फ्रेंचाइजी भी बहुत जबरदस्त तरीके से चलाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता सर से, एलपी गुप्ता सर से, कि अपने माइक को ऑन करें और आज उन्होंने इस मीटिंग में क्या अच्छा सीखा, क्या उनको अच्छा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें। नमस्कार सर। और मैं महान गुरु पवन दुबे को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे वाईटीएम फाइटर के महान और सबसे महान लीडर हैं। इनको आगे शायद बहुत ही लोग, उनके लोगों को पास अपने पास समझने और समझाने की शक्ति है। लीडर से इन लोगों को इतना प्रेम रहता है कि अपने घर के बच्चों से ज्यादा रहता है। बच्चे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इनको हर बातें को लोग समझते हैं। हमारे एक एक बातें इनको बच्चे लोग आगे बढ़ाने के कोशिश करते हैं। तो मैं पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग के बीच रहे। इनकी हम लोग का उम्र साथ में लगी रहे कि हम लोग के बीच को लोगों को लेकर चले। मैं आप लोगों को, मैं पवन सर का मैं आभारी हूँ कि लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं और सबक सिखाते हैं कि भाई हम लोग एक रहे। एक से एकता में ताकत इतनी होती है लोगों को कि बहुत लोगों के एकता से आज आगे बढ़े। हम लोग जय वाईटीएम का नारा लगाते हैं। सीएमडी सर को जय आज्ञा, अपने को जय है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे एलपी गुप्ता सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना शेयरिंग किया। उनकी भावनाओं को आप लोगों ने बिल्कुल महसूस किया होगा कि सर कितना दिल से बात कर रहे हैं। हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं और बहुत ही अनुभवी नेटवर्कर भी हैं, जिन्होंने अभी अभी हमारे साथ जो शुरुआत किया है। आईडी तो इनकी बहुत पहले से लगी हुई है, लेकिन उन्होंने हमें शुरुआत किया। मेरे बड़े भाई के समान है। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो में आए और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। दिलीप श्रीवास्तव सर आए और अपना अनुभव बताए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उन्होंने आज अच्छा सीखा, आज का कौन सा एग्जाम्पल उनको अच्छा लगा, जरूर उसके ऊपर बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्लेटफॉर्म पे आप जो चमत्कार कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छा माहौल बना रहा है, खासकर वाईटीएम के लिए। और लोकल लीडर, जैसे अभी किसी ने बिहार से कहा कि हमारे पास तो ऐसा कोई एजुकेटर नहीं है, मेरा ऐसा कोई मेंटर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनको आप जैसा मेंटर मिला उसका लाभ उठाएं। और सबसे अच्छी बात आपने बताई जो कछुए और खरगोश की कहानी में, उसका लेसन ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि नो वन इज परफेक्ट। कोई भी अपने आप में संतुष्ट और संपूर्ण नहीं है। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में हम एक दूसरे के पूरक बन करके अगर एक साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सारे लोग सफल होंगे। और एक दूसरे की कमी पर हम ध्यान न दें, उस कमी को हम लोग सीखें, उस कमी को भी उसकी सफलता का रहस्य समझें। एक दूसरे का पूरक बन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
क्योंकि हमारी आपकी तो टीम वही रहती है, हम लोग हमेशा ऐसी बात करते हैं, क्योंकि सारे लोगों के अंदर न तो उतनी एजुकेशन हो सकती है इंडस्ट्री में, न तो सारे लोग उतने परफेक्ट, लेकिन किसी के पीछे एक बड़ी टीम हो सकती है, जिसको हम लोग कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, ये तो बहुत बड़ी चेन इसके पीछे खड़ी थी। इसलिए हम किसी की कमजोरी को अपनी मजबूती बना लें तो इस इंडस्ट्री में शायद सफलता का वो परचम लहरा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने इस प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। इस धरती से हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो है परिणाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे लोग समय दे रहे हैं और सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर। आपका कहते हैं ना कि आपका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है कि किसी को कमजोर नहीं समझना है, उसके अंदर कमियां क्या है वो हमें नहीं देखना है, उसके अंदर अच्छाई क्या है वो हमें देखना है। दोस्तों हम लोग दो चीजों को जानते हैं, दोनों को मक्खी कहते हैं, एक को मक्खी कहते हैं, एक को मधुमक्खी कहते हैं। और एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मधुमक्खी जो मक्खी होती है दोस्तों, जो मक्खी होती है वो हमेशा गंदगी जगह में बैठती है, तो हमेशा गंदी जगह में बैठती है और गंदगी पूरे समाज के अंदर फैलाती है, तो बीमारी फैलाती है मक्खी। और दूसरी है मधुमक्खी, वो कहाँ बैठती है? फूल के ऊपर बैठती है, शहद बनाती है। खुद भी शहद एक बहुत बड़ा औषधि है आयुर्वेद में, खुद भी आनंद रहती है और लोगों को भी क्या देती है? मधुमक्खी। दोनों ही मक्खी ऐसे ही हमारे आपके बीच में दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, देखने में बहुत सारे लोग इंसान ही है, लेकिन उसमें भी दोस्तों किसी की मक्खी क्वालिटी होगी, किसी की मधुमक्खी क्वालिटी। दोस्तों पहले क्या था कोई बात, आज के बाद हम लोग मक्खी नहीं रहेंगे, हम लोग मधुमक्खी। हम लोग कमियां हैं, कमियां हमेशा कभी भी संसार से कमियां जाएंगी नहीं, कभी नहीं जाएंगी, लेकिन हमें इस संसार में ताकत भी बहुत, मजबूती भी बहुत, अच्छाई भी बहुत, हमें वही उसी पे बैठना है, उसी को देखना। आपके अपलाइन हो, आपकी टीम हो, उसके अंदर क्या अच्छा है उस अच्छाई को सर लेके चलिएगा। निश्चित सर आपका अगर सोच अच्छा होगा, आपका जैसा माइंड सेट रहेगा, आपका माइंड सेट जो होता है वही आपका हैंड सेट, जो आपका माइंड सेट होता है वही आपका हैंड सेट होता है, जो आपके दिमाग में होता है वो आपके हाथ में। दोस्तों हमें दिमाग में हमेशा अच्छी, बेहतर और विकास की चीजों को हमारे को सोचना है। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं कि 8 स्टेप की बात करते हैं तो पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो अप एंड क्लोजिंग, छठवां बी ए 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर और आठवां होता है टेप बुक फंक्शन। उसमें जो टेप आता है दोस्तों वो ऑडियो और वीडियो को बता रहा है। पहले के आज के 20 साल 30 साल पहले टेप चलता था, कैसेट चलता था, लेकिन आज तो हम लोग मोबाइल में ऑडियो वीडियो चलता है। तो दोस्तों टेप बुक फंक्शन ये बताता है कि ऑडियो सुने तो कैसा सुने और वीडियो देखे तो कैसा वीडियो देखे। फेसबुक पे आज के डेट में भयंकर समाज को तोड़ने वाली, आपस में लड़ने वाली, आपस में लड़ाने वाली वीडियो फेसबुक पे हर जगह पे वायरल हो रही है, न्यूज पे आ रही है। सर आप बताओ कि अगर इस तरीके की वीडियो देख के आप अगर सुबह सुबह उठो और उसमें देख लो कि चलती हुई कार के अंदर 5 हैवानों ने, 5 परिंदों ने एक महिला के साथ, सर आप बताओ पूरे दिन क्या काम कर पाओगे आप पूरे दिन काम कर पाओगे? आप रहने वाले तो बनारस के हो, घटना कहाँ हुई? उड़ीसा में हुई, लेकिन आपके दिमाग में बात गई ना, आप कुछ कर पाओगे उसके लिए? तो ऑडियो सुने तो कैसा सुने, वीडियो सुने तो कैसा सुने। तो दोस्तों ऑडियो सुनना है तो अपने सेंस से संबंधित सुनिए, ठीक है ना। वीडियो देखना ही है तो फेसबुक पे जाके राजनीतिक वीडियो मत देखिए, वो समाज को तोड़ने वाला वीडियो नहीं देखना। हमको वीडियो देखना तो किसका देखना है? हर्षवर्धन जैन को देखना। एक बहुत शानदार चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, आप चैट विद सुरेंद्र वत्स का वीडियो देखिए। दोस्तों आप YTM इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ज्यादा नहीं 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक कोई वीडियो देखें
उनको ऊर्जा को लीजिए और दोस्तों उस ऊर्जा से ऊर्जावान हो। आप अगर मार्केट में निकल जाओगे तो आप अपने फैमिली के लिए, अपने ड्रीम के लिए कुछ परिणाम। दोस्तों आज इन्हीं बातों के साथ आप लोग ने बहुत शानदार समय दिया। इन्हीं बातों के साथ समय का सम्मान करते हुए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम सब जिस कामना को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर आज हम लोग YTM में खड़े हैं, बाबा विश्वनाथ, ईश्वर, पूरी कायनात हमारे आपके सपनों को पूरा करने के लिए ताकत दे, वैसा वो अवसर बनाए। इन्हीं बातों के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय YTM। जय YTM। थैंक यू।